अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र प्रोग्राम आवाज़ के साथ। कराची में वकला की टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। आखिर क्या वजह है, क्यों वकला को निशाना बनाया जा रहा है, कौन लोग हैं ये निशाना बना रहे हैं और क्या वकीलों को ख़ुद भी इंसाफ मिल रहा है या नहीं, आज का प्रोग्राम हम इस मौजू पे करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कराची बार एसोसिएशन के ओहदेदारान मौजूद हैं, वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इनसे ही हम पूछते हैं कि आखिर वकला के साथ ये क्यों हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको वेलकम कहते हैं। आप जनरल सेक्रेटरी हैं इस वक्त कराची बार एसोसिएशन के, खालिद मुमताज़ साहब। आप थोड़ी तादाद में बताएंगे कितने वकीलों को अब तक जो टारगेट बनाया गया है? पिछले साल तकरीबन 19 वकला को शहीद किया गया और ये जब साल शुरू हुआ तो इसमें ये 5 वकील शहीद हुए। गुज़िश्ता दिनों जो ये महिमाना कत्ल हुआ जिसमें हमारे 3 साथी शहीद हुए, कफ़ील जाफरी, बदर मुनीर जाफरी और शकील जाफरी। बदर मुनीर शकील जाफरी के वालिद थे और कफ़ील जाफरी के चचा थे। एक ही ख़ानदान के 3 फ़र्द कत्ल हुए। उससे पहले मकबूलुर रहमान का कत्ल हुआ, लेकिन आज तक वज़ीर आला हाउस से या गवर्नमेंट की हाई ऑफिशियल से किसी एक आदमी ने भी ये तौफीक गवारा नहीं की कि वो कराची बार में आकर कोई ताज़ियत करें या बुलाकर पूछें कि क्या मसला है। न इनका किसी इंतहापसंद का ये केस कर रहे थे, न इनकी किसी से दुश्मनी थी। इसका मतलब ये है कि हम वकला को बाकायदा हमारी वाच की जाती है और इनको, मेरा ओपिनियन ये है कि इनको इस वजह से टारगेट किया है कि ये 3-4 लोग इकट्ठे जाते थे सिर्फ एक बड़ी ख़बर बनाने के लिए, एक खौफ और दहशत फैलाने के लिए इनको टारगेट किया गया और बिल्कुल बेगुनाह थे। आप लोग क्या समझते हैं क्यों वकला को टारगेट किया जा रहा है? मेरा ख्याल है और मेरे साथियों का, हम समझते हैं कि जो हमने पिछले 2.5-3 साल से जिस तरह हमने तहरीक चलाई है, हम लोगों की नज़र में सबको मालूम है कि ये एक बहुत बड़ी ताकत है और हम जब भी कोई भी प्रोग्राम हुआ, कहीं भी हमें जो है वो रिप्रेजेंट करना पड़ा प्रोफेशन को, तो हमने हमेशा कहा कि इस मुल्क को जब भी ज़रूरत पड़ी तो फ़ौज के बाद जो हरावल दस्ता होगा वो वकला का होगा। वकला चूँकि हर अव्वल दस्ते का पाकिस्तान में रोल प्ले करते हैं और हर बुराई का डट के मुकाबला करते हैं, इस वजह से वकला को शहीद किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और इसमें तमाम एजेंसियाँ भी इन्वॉल्व हैं जो जानबूझ के वकला को इसलिए शहीद किया जा रहा है ताकि ये अपनी आवाज़ को दबा के रखें, सामने नहीं आए। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं रियासत को कि हम दबने वाले नहीं हैं। हमारे शहदा जो है शहीद हुए हैं, हम उसके बावजूद भी इंशाअल्लाह ये तहरीक चलाएंगे और पाकिस्तान में हर सूरत में अमन और कानून की बालादस्ती चाहेंगे। मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर एजेंसियाँ अपना रोल अदा करें, सेक्रेट सर्विसेज अगर अपनी खिदमात अपनी शहर को पेश करें और वो अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क से बेहतर कर सकें, तो हम ये समझते हैं कि किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन हुकूमत की दिलचस्पी नज़र नहीं आती, वो किसी आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना चाहती, इसलिए टारगेट किलिंग। ये बताइए क्या वकला के दरमियान जो है अब तशवीश पाई जाने लग गई है, एक एहसास पैदा होता जा रहा है अदम तहफ़्फ़ुज़ का? ऐसी कोई बात नहीं है। वकील और डॉक्टर ये 2 शोबे ऐसे हैं कि इनके पास जो भी क्लाइंट आएगा लिटिगेंट वो उसका साथ देंगे। आज जो एक है कल दूसरा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ, मेरा ख्याल ये असल बेसिकली है यहाँ माफियाज ने इस मुल्क को टेक ओवर किया हुआ है। माफियाज मैसेज दे रही है। वकला का टारगेट किलिंग मेरे हिसाब से तो ये इसलिए है कि वो आम पब्लिक को हरासमेंट करने के लिए वकील को मारते हैं ताकि उनको ये मैसेज दें कि जिसके पास आप जाते हो कानून की दादरसी के लिए वो भी हमसे महफूज नहीं है, तो आप क्या चीज़ है। किसी भी इनकी पॉलिसी हुकूमत की डिवाइडेड रूल है और ये वकला जो है चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, छोटा हो या बड़ा हो, ये इफ्तिखार वो चौधरी साहब के पुष्पराही पे है, उनकी बिल्कुल हवाल दस्ता है उनका, ठीक है ना। वो चाह रहे कि ये वकला किसी तरह से बट जाए, तकसीम हो जाए। हमारी जिदोजहद जो है इसलिए है कि इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की हुक्मरानी हो, गुड गवर्नेंस हो और हम एक एजेंडे पे यूनाइट हैं। इसी वजह से मुख्तलिफ बहाने बना के, कभी कहते हैं सेक्टेरियन क्लेश है, कभी ये क्लेश है, वो क्लेश है, हमारी यूनिटी को डिस्टर्ब करने के लिए हमारे वकला को शहीद किया जा रहा है और यही वजह है ताकि इनकी यूनिटी में ये थोड़ी इनकी फैटर्ड हो, ये आपस में थोड़े इख्तलाफ इनके पैदा हों, इनमें कुछ ग्रुप बने जो मतलब गवर्नमेंट के मनपसंद ग्रुप हों। यही वजह है कि हम वकला को जो है टारगेट करें। इससे पहले भी यहाँ टारगेट किलिंग हुई, शहरी की हुई। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया तो कैसे रुकी? गवर्नमेंट मशीनरी अपनी हरकत में आई तो ये टारगेट किलिंग रुक गई। अब जब से ये नहल वज़ीर आला, नहल वज़ीर दाखिला जो अपने आप को ख्वाब कहता मुझे आते हैं, तो ये ख्वाब उसको क्यों नहीं आ कि कराची में इतनी दहशतगर्दी हो रही है? ये उनकी नाहलियत है और हम वकीलों के प्लेटफार्म से मुतालबा करते हैं कि इस नहल वज़ीर दाखिला को फिलफौर बर्दाश्त किया जाए और वकला के जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। हमारी ना किसी से दोस्ती है ना किसी से दुश्मनी है,
क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है कि अंदर हम दो भाई तो कानून के पैरामीटर के अंदर लड़ते हैं, एक बहन के साथ लड़ेंगे, लेकिन कानूनी तकाज़ों को, हमारा किसी क्लाइंट से दोस्ती भी नहीं है और हमारा कोई दुश्मन भी नहीं है। यहाँ पर पहले आम लोग मरते रहे, जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने उसके ऊपर एक्शन लिया तो आम लोगों के बजाय अभी उन्होंने कन्वर्ट कर दिया वकला बरादरी पर और उसको सेक्रेटरी का रूप दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हर दौर में सबसे पहले कत्ल जो है माशी हो या इंसानी जानों का हो, वकला को ही किया गया है, इसके बाद डॉक्टर, फिर इंजीनियर्स, फिर दीगर लोगों को। लेकिन इसमें कोई अब तक हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस बात पे बिल्कुल ही नाकामयाब हो गई है कि वो हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ दे, बल्कि वो आला जो उनके उहदेदारान हैं उनको प्रोटोकॉल देते हैं। हमें ना तो कोई प्रोटोकॉल है, ना हमारी कोई डिफेंस है। यहाँ पे आपको रोकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको रोकते हैं क्योंकि टाइम इस वक्त एक ब्रेक का हो गया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।